आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंट्राडे का वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो मैं स्कैल्पिंग और इंट्राडे के लिए लास्ट 1 ईयर से मैं यूज कर रहा हूँ इनको, और मैं इस स्ट्रेटजी में कितना टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, कौन कौन से टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, कितने इंडिकेटर्स यूज करता हूँ, ये सब मैं आपको बताऊँगा और उनका यूज मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखना। आइए जानते हैं कि वो इंडिकेटर्स कौन से हैं जो मैं यूज़ करने वाला हूँ और कितने टाइम फ्रेम पे यूज़ करने वाला हूँ। ये जो स्ट्रेटजी है वो स्कैल्पिंग के लिए है या फिर इंट्राडे के ट्रेड के लिए, बट इसमें भी आपको 10 मिनट 15 मिनट रुकना है, उससे ज़्यादा नहीं रुकना है। मतलब आपको जल्दी एंट्री करना है, जल्दी एग्जिट करना है, मतलब 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जो टाइम फ्रेम होगा वो होगा 3 मिनट्स। 3 मिनट पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि वो कौन से इंडिकेटर्स हैं और हम उन्हें चार्ट पे कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा सुपर ट्रेंड। भागना मत, सुपर ट्रेंड कैसे यूज करते हैं, बहुत लोग उसको जानते नहीं हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि सुपर ट्रेंड का यूज कैसे करना है, किस इंडिकेटर के साथ करना है ताकि आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो पहला है इंडिकेटर सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड आप जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला जो सुपर ट्रेंड है वो आपको लेना है। जो सेकंड इंडिकेटर है मेरा वो है POSITIVE, पॉजिटिव। आप लिखोगे जैसे ही वैसे ही आपका आ जाएगा यहाँ पे PVI। एज पॉटर का है वो PVI आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका ऐसा खुल जाएगा कुछ PVI। उसके बाद आपको इसके सेटिंग में जाना है। इसके सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे EMA जो LEN है उसको आपको 255 है वो आपको 50 कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, इसको आपको ग्रीन कर देना है और इसको आप थोड़ा थिकनेस मोटा कर दो, बढ़ा दो थिकनेस, और ये जो है इसको रेड कर दो, थिकनेस बढ़ा दो, उसके बाद ओके कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 3 मिनट पे आना है, जो 3 मिनट है मेरा पहले से ही। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि बाई सिग्नल कहाँ दे रहा है और सेल सिग्नल कहाँ दे रहा है। पहले आपको सुपर ट्रेंड में ध्यान देना है कि बाई सिग्नल कहाँ दे रहा है, सेल सिग्नल कहाँ दे रहा है। तो यहाँ देखो आप बाई सिग्नल दे रहा है। अगर आप केवल सुपर ट्रेंड यूज करोगे तो यहाँ पे आप बाई सिग्नल में चले जाओगे बाइंग में, तो यहाँ तो प्रॉफिट कर लोगे। लेकिन बाकी जगह देखोगे आप कि यहाँ पे बाई सिग्नल देता है बट आपका चलता नहीं है वो ट्रेड, आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। जैसे मैं आपको प्रीवियस दिखाता हूँ पहले कहीं। अब जैसे देखो यहाँ पे आप बाई सिग्नल दिया है यहाँ 9:21 पे, बट ये ट्रेड चला नहीं चला, यहाँ तक गया, उसके बाद वापस आ गया। ये स्टॉप लॉस हिट किया होगा लोगों का। आप फिर और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो सेल सिग्नल दिया, चला नहीं चला। फिर और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो सेल सिग्नल दिया, चला नहीं चला। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये जो सेल सिग्नल और बाई सिग्नल है वो चलेगा कब। बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे आप सेल सिग्नल तो दे दिया, आप बाई कर लोगे, लेकिन वो चलेगा कि नहीं चलेगा वो कंफर्मेशन नहीं है। तो इसके लिए मैं PVI यूज करता हूँ, पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स। ये मुझे लगभग 80 to 90% करेक्ट बताता है कि आपका जो सुपर ट्रेंड का जो बाई सिग्नल और सेल सिग्नल दिया है वो चलेगा कि नहीं चलेगा। 70 to 80% तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ, और कभी कभी तो 80 to 90% भी ये चला जाता है। जब किसी मंथ में मार्केट बहुत बढ़िया होता है तो 80 to 90% ये कंफर्मेशन सिग्नल देता है कि ये सही है कि नहीं। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको जैसे यहाँ पे बाई सिग्नल दिया तो अब आपको देखना है कि ये जो रेड वाला है, रेड वाला क्या है, रेड वाला है PVI और ये है EMA। EMA है, PVI है ग्रीन और EMA है रेड। तो जब PVI होगा वो EMA के ऊपर होगा तब आपको केवल बाई सिग्नल में जाना है। मतलब जब सुपर ट्रेंड बाई दिया और PVI जो ग्रीन वाला है वो ऊपर होगा, ठीक है, EMA के ऊपर होगा और बाई सिग्नल दिया तो मुझे बाइंग में जाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे सेल सिग्नल दिया है और PVI के और EMA के नीचे है PVI, मतलब जो ग्रीन है वो रेड के नीचे है, तब मुझे सेल में जाना है। सेल सिग्नल में तभी जाना है जब PVI जो मुझे सेल का बताएगा। ये सेल का कब बताएगा, जब जो EMA है उसके नीचे PVI का लाइन होगा, ठीक है। EMA के ऊपर PVI का लाइन होगा तो मुझे केवल बाइंग साइड में जाना। अगर बाइंग देगा सुपर ट्रेंड तब पहला जो मेरा कंफर्मेशन होगा वो होगा सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड बाइंग देना चाहिए। उसके बाद PVI जो पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स है वो भी बाई देना चाहिए। वो बाई कब देगा, जब EMA के ऊपर मेरा PVI होगा, पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स, ठीक है, तभी ये बाइंग साइड जाएगा। अब देखो आप पहले भी देखो, यहाँ देखो, अब मैं दिखाता हूँ कि ये कब नहीं दे रहा है। देखो आप कंफर्मेशन देखो यहाँ पे, ये आप
बाई सिग्नल दिया, ठीक है, बट यहाँ पे बाई सिग्नल दिया नहीं। अगर ये ऊपर जाता ना यहाँ पे तब ये बाई सिग्नल देता, बट ये नीचे है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे नहीं जाना है। यहाँ देखो, यहाँ दिया बाई सिग्नल, मुझे यहाँ पे जाना है, ठीक है, बाई सिग्नल दिया, जाना है मुझे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये सेल सिग्नल दिया है, खुलते ही मार्केट यहाँ से ऐसे पहले ही बता दिया कि सेल में जाना है, तो सेलिंग में जाओ आप, ठीक है। यहाँ देखो आप, ये सेलिंग में दिया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, लेकिन 3 बजे के आसपास कौन लेता है यार, 3 बजे के आसपास ट्रेड कौन लेता है इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो बाई सिग्नल दिया, बाइंग साइड में गया, मेरे को अच्छा खासा पॉइंट मिला होगा यहाँ पे, अगर मैंने लिया भी तो 28-30 पॉइंट तो मिल गया निफ्टी में। आपको मैंने बता रखा कि ये स्कैल्पिंग के लिए है, नहीं तो 15 से 30 मिनट के ट्रेड के लिए है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सेलिंग साइड गया, 25-30 पॉइंट दिया होगा यहाँ पे। यहाँ देखो बाइंग साइड गया, अच्छा देता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे सेलिंग साइड दिया, ठीक है, बट मैं नहीं जाऊँगा, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ये जो है PVI वो नीचे नहीं है, EMA के नीचे होना चाहिए PVI, अगर सेल सिग्नल दिया है तो। अगर बाई सिग्नल दिया है तो EMA के ऊपर होना चाहिए, तभी मैं बाइंग साइड जाऊँगा। तो ये है इंडिकेटर, ये 2 इंडिकेटर हैं जो मैं यूज करता हूँ साथ में, PVI पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स और सुपर ट्रेंड, ठीक है। मैंने जो जो सेटिंग बता रखा है आपको और जो जो इंडिकेटर बता रखा है वही लेना है आपको। PVI एच पोर्टर का लेना है आपको, उसमें सेटिंग कर लेना है। यहाँ पे जो EMA लेंथ होगा वो 50 कर लेना है, जो PVI होगा वो ऐसे थिकनेस उसका बढ़ा लेना है, EMA का भी थिकनेस बढ़ा, और जो कलर मैंने रखा है वही रखो आप, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है, 5 मिनट 15 मिनट कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 3 मिनट्स का यूज करना है, ठीक है। और तो ये रहा मेरे तरफ से वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स की जोड़ी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं स्कैल्पिंग करता हूँ या मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ तो ये जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया काम करता है उसमें, बहुत ही बढ़िया। स्टॉक्स में मैं स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता। मैं बहुत अच्छा इसका यूज़ करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा ये टेक्निकल इंडिकेटर्स लगते हैं दोनों, सुपर ट्रेंड और पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स, ठीक है। इसका सेटिंग आप ज़रूर याद रखना, इसको 50 कर लेना, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, ये 50 कर लेना इसको। और ये इंडिकेटर 100% टाइम नहीं चलेंगे, ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है दुनिया में जो 100% टाइम चलेगा। 1, 2, 3, 4 तो स्टॉप लॉस हिट होंगे ये आपके, बट बहुत अच्छा काम करता है ये इंट्राडे और स्कैल्पिंग में। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।